हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज डेट बता दूँ, आज डेट है 17 मार्च है और दिन है आज सोमवार का। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज गए हैं और मैं नहा ली थी सुबह, पूजा भी हो गई है, कपड़े भी डाल दिए धुल के बाहर। अभी बच्चे नहीं नहाए क्योंकि अनाया का जाना है हेयर कट होने, तो ये लेके जा रहे हैं अनाया को। अपना भी करा लेंगे, अनाया का भी करा लेंगे और अनाया बचेगी तो उसको जब तक मैं नहलवा दूंगी। तो अभी क्या है, घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है और आपको पता चल रहा होगा मेरे चेहरे से और आंखों से, मुझे अभी भी फीवर है, रात को भी था और कल दोपहर में भी हो गया था। पर मैं ये बोले मत नहाओ, तो हमने कब तक नहीं नहाएंगे, नहाना तो है ही, बिना नहाए मैं रह नहीं सकती। तो इससे अच्छा है कि मुझे नहा ही लेने दो। तो मैं अभी कुछ खाऊंगी, उसके बाद मेडिसिन लूँगी। मैंने सोचा शायद कल ऐसी थकावट की वजह से है, ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं हो रहा है। काम तो करना ही है। तो आज खाने में बनेंगे आलू के पराठे। तो आलू पराठे बनेंगे, तो कुछ तैयारी मैंने कर ली है। जैसे कि आलू बॉईल कर लिया है, आलू बॉईल करके मैश करके रख दिए हैं और प्याज बारीक बारीक प्याज कट कर लिया है, हरी धनिया कट कर ली और मिर्ची कट कर ली है। मिर्ची क्या है, जब बच्चों के निकाल देंगे तब उसमें मिलाएंगे। तो इतना हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ, ये बर्तन पड़े हैं तो सारे बर्तन धुलूंगी, उसके बाद आटा लगा के रखेंगे और फिर झाड़ू पोछा करेंगे। बस चॉपिंग में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो हो ही गया है। फिर इनको सबको स्टफिंग जो तैयार करेंगे ना, ये रखे है, उसमें थोड़े दिख रहा है पर भाई 13 किलो आलू के हैं और अब वैसे तो ये सूख गए हैं। तो ये आवाज आ रही है, ज्यादा नहीं तोड़ सकती, दुख होता है भाई। सूख तो गए हैं लेकिन सोच रही हूँ आज की धूप और लगा देते हैं, तो जो है कि कल के लिए ना बस धूप लगा के दोपहर में थोड़ा लेट डालेंगे। आज सुबह से नहीं डालेंगे क्योंकि ये जा रहे हैं हेयर कट कराने, मुझे भी काम पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको ऑफिस जाना है, तो खाना ना खिला के वही 11 बजे करीब फिर डालेंगे बाहर। तो 11 बजे ना यहाँ इस साइड को धूप आ जाती है दूसरी। तो अभी आ गई मैं किचन में बर्तन धुलने के लिए। बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि आलू भी बॉईल किए थे और दूध, चाय, पानी और भी बर्तन निकल आते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े करके बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चों के दूध के कप, गिलास वगैरह। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो रात को रखे थे सामान, तो सुबह खाली कर लिया उनको, तो ऐसे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सभी को धुल के, और सबसे ज़्यादा धुलने में मुझे आलस आता है, कुकर को धुलने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, जो कि मुझे लगता है कि कब धुले, कब इससे फ्री हो जाओ। तो उसके बाद फिर मैं आई, जब रूम में समेटने के लिए आई तो मैंने देखा कि परी चादर तय कर रही थी। इतने बड़े बड़े चादर थे, उसने एक पर जो डबल वाला था वो तय कर लिया और एक मतलब 2 सिंगल वाले हैं, तो ये वाला तय कर रही थी। मतलब इतनी छोटी सी है पर उसको आइडिया देखो कितना अच्छे से कर रही थी। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत लॉन्ग था, इस वजह से क्लिप वाली लॉन्ग थी, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। तो देखिए उसका आइडिया, देखिए इतनी छोटी बच्ची है लेकिन उसको ऐसे नहीं बनता है, तो वो अपना दिमाग लगा के वो कर रही थी। बड़ी प्यारी लग रही थी वो देखने में, इस तरह से जब काम कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और पता है इस टाइम पे वो अकेली थी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड चले गए थे हेयर कट कराने अपने और अनाई के, तो दोनों लोग चले गए थे, तो ये अकेली थी। तो इसको क्या काम करने में इसका बहुत मन लगता है। तो मतलब कुछ भी काम बता दो, अगर थोड़ा सैड होगी और तुम काम बता दो तो तुरंत खुश होकर काम करने लगेगी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, रूम सारे सेट किए, झाड़ू पोछा किया, कपड़े वगैरह धुले, अनाया आ गया था तो उसको भी नहलवाया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आटा लगा के बनाने लगी थी पराठा, क्योंकि अभी बज गया है, टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। तो बस जल्दी जल्दी बना के इनको दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी पीऊँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। और फिर मैं यहाँ पे, अभी शाम का टाइम है, थोड़ी देर बाद मतलब एक 1-1.5 घंटे के लिए मैं लेट गई थी। तो यहाँ पे मैं अभी पापड़ जो मतलब सूख गए थे ना सारे, तो इनको मैं फिल कर रही हूँ क्योंकि अब इनको रख नहीं सकते ज़्यादा देर तक बाहर, क्योंकि अभी सूख गए ही हैं, अच्छे से सूख गए हैं बिल्कुल। तो इनको फिल कर देंगे। तो यही डिब्बे थे जो मैंने कल धुले थे इनको, तो ये भी साफ़ रखे थे बिल्कुल, बस भरना ही था इनमें। तो इनमें फिल कर देंगे। और ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी से हो जाते हैं ना सूखने के बाद, इसलिए इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। नहीं वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं थे, तो ये 3 तो मैं रख दूँगी उठा के ऊपर स्लैब पर,
और एक जो ये प्लास्टिक वाला दिख रहा है कंटेनर, इसको मैं नीचे रख लूँगी क्योंकि इसमें मैंने भर ली है तो ये ना खाने के लिए हो जाएगा। जो ऊपर चढ़ के अब डिली कौन निकालेगा, तो जब खाली हो जाया करेगा तो इकट्ठा भर के उसमें में फिर रख लिया करेंगे। और सभी डब्बों को नीचे रखना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है नीचे। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई बाहर। जिस पोस्टर में सारे मैंने पापड़ बनाए थे तो वो सारे तेल से, मतलब तेल उनमें लगा था, ऑयल, क्योंकि ऑयल लगा के ही बनाते हैं, तो पूरा चिपचिपे से हो रहे थे। तो बस इनको अब धुल के फाइनली रख देंगे क्योंकि अब इनका काम नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर काम आएंगे। क्योंकि पापड़ बनाने के लिए या तो बड़ी सी पन्नी हो वो चाहिए या कुछ मतलब ऐसा हो जिसमें बन सके अच्छे से। तो मुझे तो ये पोस्टर ही सही लगते हैं। तो बस इन्हीं में बना के और मैं धुल के इनको पैक करके रख देती हूँ बेड में। तो एक बार और बनाए थे तब भी यूज किया था और अपना धुल के आराम से रख दिए थे। तो अभी मैं किचन से स्क्रब लेके आई थी और किचन वाला ही साबुन है, बर्तन वाला वही स्क्रब है, वही साबुन है, क्योंकि वॉशरूम के उससे नहीं धुल सकते। इसमें पापड़ बनते हैं तो इनको साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी तो मैंने इनको वॉशरूम में भी नहीं धुला। और कहीं इतना स्पेस है नहीं तो बाहर इतना फर्श धुल के और इनको धुल के मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो इनका पानी सूख जाएगा, 5 मिनट में ही सूख गए थे। फिर मैं उनको उठा लाई थी क्योंकि मंकी का डर लगता है कहीं उन्होंने हाथ से टच कर दिया तो फिर मुझे फिर से धुलने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं उनको जल्दी से उठा लाई थी, उतर करके रख दिए पॉली बैग में पैक करके। अब बेड खोलेंगे तब उनको रख देंगे अंदर। तो यहाँ पे मैं परी की कुर्ती में प्रेस कर रही थी और कैसी कलर की, रानी कलर मतलब पिंक कलर की है, और उसमें मैंने आज ही धुली थी क्योंकि उसकी बुआ ने आज ही उसको सिल के पहुँचाई थी। क्योंकि मुझे ना कुर्तियाँ सिलनी नहीं आती, मुझमें ना उसमें सफाई नहीं आती, एकदम अच्छी नहीं बनती है। कट करनी आती है पर सिलाई में थोड़ा वो हो जाता है तो मैं नहीं सिलती हूँ, मैं रिस्क नहीं लेती। ब्लाउज मुझसे बन जाता है, मैं सिल देती हूँ, अपने अच्छे से सिल लेती हूँ। और तो वो मेरी ननंद है निधि, तो उसने बोला मैं सिल दूँगी, वो सिल लेती है कुर्ती भी ब्लाउज भी, तो उसने सिल के और पहुंचा दी थी। तो यहाँ पे अभी मैं फिर मैंने अपने ब्लाउज में एक में मुझे थोड़ा सा वो करना था, एक घर और बनाना था हुक लगाने के लिए, तो बस वो लगाया और ये आ गए ऑफिस से। तो अभी 7:30 होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बैग निकाल रही थी, तो मुझे एक बैग चाहिए, तो मैं बड़ा वाला नहीं निकालूंगी क्योंकि उतना सामान लेके मुझे नहीं जाना है। और मैं यहाँ पे पैकिंग करने के लिए सामान निकाल रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी बस आप इतना समझ लें कि हम 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनाया भाई पापा मिल गया उसको, उसके इतनी देर बाद मिले हैं, तो बेटियों को होता ही है। वो तो बस आया बेटा मेरा अनय, और बस थोड़ा सा बस मिल के उनसे बस चला गया, फिर अपना टीवी में मस्त हो गया। और बेटियों को लगता है थोड़ा, तो वो अपना जब तक जी भर के उनसे खेल नहीं लेगी तब तक वो हटेगी नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल लिए, पॉली बैग में सबके रख लिए हैं। तो अभी बस बैग में रखने का टाइम आ गया है, तो इनको बैग में लगाते हैं। और जो ज़रूरत का सामान था थोड़ा थोड़ा वो रख लिया है, और मैंने अपनी एक साड़ी भी रखी है क्योंकि मुझे साड़ी पहननी है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी सी मैंने चूड़ियाँ भी रख ली। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान रखा है क्योंकि 2 दिन के लिए ही जाना है, बल्कि एक एक जोड़ी कपड़े मैंने एक्स्ट्रा ही रखे हैं, पर रख लिए इसलिए कि कल यहाँ से जाएंगे ना तो फिर वहाँ जाके चेंज कर लेंगे तुरंत। तो यहाँ पे बस सारी पैकिंग मेरी हो गई है। अब थोड़ा बहुत सामान बचा है जो कि सुबह ही रख सकते हो, उसको अभी नहीं रख सकते हैं। क्या क्या बचा है वो मैं अभी आपको ब्लॉग में आगे बता दूँगी। फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, 9:30 बज गया। मैं बीच में थोड़ा मार्केट भी चली गई थी, जब मैंने बैग निकाला उसके बाद मैं चली गई थी, तो मैं आधा पौन घंटे में वहाँ से आ गई थी। इनके साथ गई थी, बच्चे नहीं गए थे क्योंकि मुझे ना दुपट्टा मैचिंग कराना था। तो 3 कुर्तियों का, बल्कि मुझे एक लेके ही जानी, उनमें से 2, पर मैंने सोचा अब जा ही रहे हैं तो फिर तीनों को करा लेते। उनमें दुपट्टा मैचिंग नहीं करवाया था मैंने, तो बस यहाँ वो करा के बस आई हूँ, बस मैं पैकिंग करने लगी। तो अभी 9:30 का टाइम है, तो बस इनको जल्दी से फाइनल करते हैं, रखते हैं। और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि वहाँ जाने के लिए मैं 1-1.5 साल से सोच रही हूँ, पर कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता कहीं का तक नहीं जा पाते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। इतनी बार प्लानिंग हुई और फिर वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई, नहीं जा पाए। लेकिन इस बार ना शायद वो मन से बुला रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा, शायद कुछ लोग समझ भी गए हों। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी पैकिंग हो गई है और बस अब वही रह गई, जैसे सुबह टॉवल रखना बच्चों की, और वो तो नहाने के बाद ही रखी जाएगी। तो वो मैं गाड़ी में ना पीछे उसमें
बैग रख दूँगी, उसी के ऊपर डाल दूँगी। तो क्योंकि नहाएंगे तो गीली हो जाएगी, तो रास्ते में सूख जाएंगी वो अपने आप। और क्या रह गया, हाँ टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, तो ये भी सुबह ही रखे जाएंगे। बस यही रह गया है। और मैंने ज़रूरत का सामान रख लिया है, थोड़ा थोड़ा ही रखना था, पर क्या है कि थोड़ा सोचना पड़ता है क्या रखूँ, क्या ले जाऊँ, क्या नहीं ले जाऊँ। तो सबके कपड़े रख लिए, 2-2 जोड़ी रख लिए, बस एक जोड़ी निकाल के रख दिए पहनने के लिए। तो चलिए अब जाती हूँ मैं खाना बनाने के लिए, 9:30 बज गए हैं। और फिर मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो कल ही बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और आप लोग वेट करना मेरे न्यू ब्लॉग का, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कल मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो फिर आके ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह सारे वूलन के अभी ऐसे ही रखे, बैग में कर करके रख दिए, कुछ पॉली बैग में रखे। अलमीरा पूरी भरी है, कपड़ों का ढेर लगा प्रेस करने के लिए। ये त्यौहार और पापड़ों के चक्कर में कुछ भी काम नहीं कर पाए 4-5 दिन में। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।